जहां जिज्ञासा होनी चाहिए वो सारी की सारी जिज्ञासाएं, जितनी धर्म की किताबें हैं, सब अपने एक छोटा सा कमरा बनाया अपने घर में, अपने मकान में, और सारी इकट्ठी जिनवाणी किताब विताब सब ले जाके डाल दी, रखी नहीं है। बाहर का कमरा कैसा सजा होता है, क्या ऐसा सजा आपका मंदिर है? क्या आपने अपना इतना मंदिर सुंदर बनाया कि वहां बैठ के ध्यान लग जाए आपका? ऐसा बनाया है, और सफाई भी कई दिनों में होती है, जिनवाणी पर धूल चढ़ जाती है, तुम उठाते भी नहीं हो, पढ़ते भी नहीं हो, जिज्ञासा ही नहीं है धर्म के प्रति, तड़फ नहीं है धर्म के प्रति। एक व्यक्ति आया, एक संत महात्मा नदी के किनारे खड़े थे, बोले महाराज क्या करें, धर्म करने में मन नहीं लगता, इच्छा ही नहीं होती धर्म करने की, भाव ही नहीं बनते धर्म करने के, महाराज क्या करें बताओ। महाराज थे, वो संत जो साधु था वो नदी में उतर गया, बोले चल इधर आ जा। विश्वास था सन्यासी के ऊपर, वो आदमी वहीं पहुंच गया, सन्यासी ने उसका सिर पकड़ा और नदी में डुबो दिया। अब वो तड़फ रहा है ऊपर आने के लिए, ऊपर आने के लिए परेशान हो रहा है। जब सन्यासी ने देखा कि हाँ इसका समय पूरा, उसको ऊपर ले लेना चाहिए, उसको छोड़ दिया, वो ऊपर आ गया। बोले महाराज मारोगे क्या? भैया मारना नहीं है, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोले ये उत्तर देने का कौन सा तरीका है? बोले बस समझ जा, जितनी जिज्ञासा, जितनी तड़फ तेरे जीवन के प्रति है, तू मरना नहीं चाहता है, तेरे को मैंने पानी में डुबोया, तू तड़फने लगा ऊपर आने के लिए। जैसा तू इस पानी से ऊपर आने के लिए तड़फ रहा है, इतना तू संसार छोड़ने के लिए तड़फने लगे तो तेरा धर्म में मन लगना शुरू हो जाएगा। इतनी तड़फ हो कि आत्मा का कल्याण करना है, इतनी तड़फ हो कि पाप का बंध ना हो जाए, इतनी तड़फ हो कि हमें अपना आत्म कल्याण करना है, इतनी तड़फ जिस दिन पैदा हो जाएगी उस दिन इस संसार शरीर भोगों से उदासीन हो जाओगे। ये तुम्हें मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, कपड़े ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, यूं लगेगा क्या करना, जीना ही तो है इतने समय में। जितनी देर में हम ब्यूटी पार्लर में 2 घंटे लगा रहे हैं, इतनी देर में माला फेरेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इतनी हम पूजा करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी भावनाएं आपके अंदर पैदा हो जाएंगी। अब ये तड़फ नहीं है आपके अंदर में, जिस दिन तड़फ हो जाएगी उस दिन काम हो जाएगा। जब प्यास लगती है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, पानी ढूंढते हो नहीं ढूंढते हो? और रास्ते में यदि आप यात्रा कर रहे हैं और कहीं आपकी बोतल का पानी खत्म हो जाए और रास्ते में ठंडा पानी ना मिल रहा हो, कैसी तड़फ होती है? ऐसी तड़फ क्या आपको भगवान के दर्शन के बिना हुई है? ऐसी तड़फ क्या भगवान के अभिषेक के बिना हुई है? ऐसी तड़फ क्या आपको पूजा के बिना हुई है? नहीं हुई है। ऐसी प्यास आज तक नहीं लगी है, बुझी पड़ी है धर्म की प्यास, इसीलिए संसार में भ्रमण कर रहे हैं। जिन्हें प्यास लगी थी उन्होंने दीक्षा ली, आत्म कल्याण किया और मोक्ष चले गए, और जिन्हें अभी संसार भ्रमण करना है वो इसी तरह से राग द्वेष में पड़े रहेंगे और यहीं घूमते रहेंगे। तो शुभ ध्यान लगाने के लिए पहले अंदर में भाव चाहिए कि मेरे भाव कहीं अशुभ में ना चले जाएं। आप पैसा खर्च करते हो, फालतू पैसा फेंकते हो क्या? 100 का नोट यूं फेंक दिया, 500 का नोट यूं ही फेंक दिया, कहीं फेंका आपने? नहीं फेंका। बड़ी कीमत करते हो, 1-1 रुपए की बड़ी कीमत करते हो, और कहते भी हो यदि 500 रुपए कहीं खो जाए तो कष्ट होता है, और 500 रुपए दान कर दें तो आनंद आता है। दोनों में पैसा गया है, लेकिन एक जगह आनंद आ रहा है और एक जगह कष्ट हो रहा है। तो आप पैसा कभी फालतू नहीं फेंकते हो, लेकिन परिणाम अपने भावों को आपने व्यर्थ में जाने दिया कि नहीं जाने दिया? व्यर्थ में क्रोध में जाने दिया कि नहीं जाने दिया? व्यर्थ में टेंशन में जाने दिया कि नहीं जाने दिया? जो आपका कीमती समय था वो आपने व्यर्थ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं काम हुआ, सो गए, सो के जीवन खत्म कर दिया। कुछ काम नहीं मिला, पड़ोसन से बात करने चले गए, और कुछ खाली समय मिला, फोन पे बात कर ली, और बिटिया कैसी है तू, तेरी सास तेरे को डांटती तो नहीं है? और लो, उसके घर में लड़ाई नहीं हो रही होगी तो हो जाएगी। इन कामों में दिमाग चलता है कि किसी के यहाँ झगड़ा ना हो रहा हो तो कैसे झगड़ा हो जाए, लेकिन अच्छे कामों में दिमाग
नहीं चलता है। तो बंधुओं, जब तक हमारा शुभ भाव नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर तड़फ नहीं होगी, तब तक हमारा धर्म में मन लगने वाला नहीं है। आप भक्तांबर भी पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं भक्तांबर? भक्तांबर अपने तमोलिमणि प्रवणम मध्योतकम दलित पापनम सम्यक प्रंजन पादिगम बालम बनम जले पत्ताम जलानाम। कुछ समझ में आया? कुछ तुम्हें समझ में आया? नहीं आया? कैसा भक्तांबर? ऐसे पढ़ा जाता है भक्तांबर। नमोकार मंत्र की माला कैसी फेरी जाती? नमन तम नम नमो नमन तम नमन तम नम। ऐसे फेरते कि नहीं फेरते हो? हैं? अरे इस काम में समय लगाओ, शांति से बैठो। कोई कह रहा भाई जल्दी कर लो, ना जी, माला फेरने बैठे हैं, ज्यादा जल्दी मत करो। मुश्किल से तो भगवान का नाम लेते हैं, और उसमें भी जल्दी ना, हम तो बड़े आराम से माला फेरेंगे। नहीं, माला में सबसे जल्दी होगी। और पूजा में, अरे वो पूजा निकाल ले जल्दी, जो याद है ना वही वाली कर लेते, जल्दी हो जाएगी। इस काम में बड़ी जल्दी है, लेकिन संसार के काम बड़े आराम से किए जाते हैं। पिक्चर देखने बैठोगे तसल्ली से बैठोगे, सीरियल देखने बैठोगे बड़े तसल्ली से बैठोगे, लेकिन धर्म करने के लिए तसल्ली से नहीं बैठोगे। मैं आपको डांट तो नहीं रही, मैं आपके लिए थोड़ी कह रही हूँ। हाँ, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरी बात को सुन रही है, इनके लिए नहीं है। आप लोग तो बड़े धर्मात्मा हैं। देखो कितनी बड़ी दूर दूर से, कोई उदयपुर से आया, कोई बांसवाड़ा से आया, कोई नौगमा से आया, कोई घाटोल से आया, और कोई शिवपुरी से आया, शाहपुर से, जयपुर से आया। देखो कितने दूर दूर से लोग आए हैं। आपका ध्यान धर्म में था तभी तो आए हो आप यहाँ तक। यदि आपका ध्यान धर्म में नहीं होता तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचते? निश्चित ही आप भव में हैं, पुण्यात्मा हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कोटा वाले भी तो बैठे होंगे। तो इस तरह से ध्यान को धर्म में लगाना। और एक बात ध्यान रखना, जैसे घास फूस होती ना, घास फूस तो अपने आप उग जाती है ना। और यदि बगीचा लगाना हो, गार्डन लगाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? पहले जगह की चॉइस करनी पड़ेगी, अच्छी जगह देखेंगे, उसके बाद उपजाऊ बनाएंगे, खाद डालेंगे, उसके बाद उसमें कलम लगाएंगे, बीज डालेंगे, फिर उसके आसपास में बाड़ लगाएंगे, फिर उसमें पानी देंगे, ध्यान रखेंगे उसका। इसके बाद ही तुम्हें फूल मिलेंगे, बगीचा मिलेगा, तुम्हें फ्लावर मिल पाएंगे। और घास फूस के लिए क्या करना पड़ता है? जहां पानी गया वहीं अपने आप उग जाती है। तो जो हमारे बुरे विचार हैं, जो हमारे मोह के, क्रोध के, मान के, मायाचारी के, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के, और जो दूसरों की बुराई, निंदा के जो भी विचार हैं, द्वेष के, ईर्ष्या के, ये तो अपने आप पैदा हो जाते हैं। कोशिश करनी पड़ती क्या? आज तक कभी किसी ने कोशिश करी कि मैं गुस्सा करने की कोशिश कर रहा हूं? भाई साहब रुक जाओ जरा, मुझे गुस्सा आने दो, मैं कोशिश कर रहा हूं। ऐसा किसी ने कहा क्या आज तक? है नहीं, मुझे मान आ रहा है, शुरू हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा ना, थोड़ा रुक जाओ, धीरे धीरे तो आएगा, कैसे जल्दी से आ जाएगा? ऐसा आज तक किसी ने कहा है क्या? नहीं कहा है। और किसी को धर्म के लाइन में लगाना हो तो अरे धीरे धीरे तो लगेगा, एक साथ कैसे लग जाएगा? क्रोध तो एकदम से आ जाएगा, मान एकदम से आ जाएगा, राग मोह द्वेष एकदम से आ जाएगा। लेकिन धर्म के मामले में क्या कहते हो? क्या कहते हो आप ही बताइए, बताइए ना भाई। धीरे धीरे तो होगा, एकदम से कैसे हो पाएगा? जब तुम्हारी कषाएं एकदम से हो सकती हैं तो धर्म कैसे नहीं एकदम से हो सकता है? हो सकता है, उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये बात सही है, वो जो घास फूस है वो अनादिकाल की है, अनादिकाल की है, इसलिए अपने आप बिना भाव किए पैदा हो जाती है। बिना सोचे, बिना विचारे मन में क्रोध आदि, वासना आदि आ जाती है। लेकिन अच्छे विचार लाने पड़ते हैं, अच्छे विचार इकट्ठे करने पड़ते हैं, अच्छे विचार सोचने पड़ते हैं, अच्छे विचार के लिए चिंतन करना पड़ता है, अच्छे विचारों के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ता है, अच्छे विचारों के लिए साधु की संगति करनी पड़ती है, अच्छे विचारों के लिए प्रवचन सुनना पड़ता है। कितनी मेहनत लगी कि नहीं लगी? और उसके बाद भी, इतना सुनने के बाद भी दरवाजे से बाहर निकले, अच्छे विचार गायब और बुरे विचार शुरू। इसके बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी
अब जैसे बाग है, बाग कोई पशु खा ना जाए इसके लिए आसपास में बाड़ लगाई जाती है। इसी तरह से हमने जो अच्छे विचार बनाए हैं इनको बचाने के लिए हमें संकल्प और नियम की बाड़ लगानी पड़ती है। हम नियम की बाड़ लगा देंगे, आज हमारा नियम है हम गुस्सा नहीं करेंगे, ये हमने बाड़ लगा दी। अब मन में हो सकता आ भी जाए, लेकिन नियम लिया है तो कम से कम वचन में तो नहीं आएगा, काया में तो नहीं आएगा। और आपने नियम लिया है, धीरे धीरे वापस जाके आना ही बंद हो जाएगा। तो इस तरह से बुरे विचारों को ना आए, अच्छे विचार हमारे पास रहें, तो नियम लेना जरूरी है। आप जैसे उपवास करते हो ना, आज हमारे भोजन का त्याग, क्यों? आज हमने उपवास किया है। आप भी सोच लो, आज हमारे क्रोध का उपवास हो सकता कि नहीं हो सकता? उपवास क्रोध का कर सकते नहीं कर सकते? मान का उपवास कर सकते नहीं कर सकते? है ना? भोजन छोड़ना कठिन नहीं है, मगर कषाय छोड़ना बहुत कठिन है। निंदा करना छोड़ना, आप नियम ले लो, आज हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, आज हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, ये भी उपवास जैसा फल देगा आपको। आपके उपवास करने की ताकत नहीं है, आप कम से कम ये वाले उपवास तो कर ही सकते हैं। अरे बोलो ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? आप खो गए या सो गए? खो गए, चिंतन में चले गए। बात तो सही है, भोजन तो छोड़ देते हैं मगर बुराई करना नहीं छोड़ते हैं, क्रोध करना नहीं छोड़ते हैं। तो क्रोध छोड़ना ये भी उपवास से कम नहीं है। और आप नियम ले लो कि सप्ताह में एक दिन क्रोध का त्याग करेंगे, एक दिन मान का त्याग करेंगे, एक दिन मायाचारी का त्याग करेंगे, एक दिन लोभ का त्याग करेंगे। 4 दिन हो गए, अब 3 दिन और बचे। अब एक दिन हिंसा का त्याग करेंगे, एक दिन झूठ का त्याग करेंगे, एक दिन चोरी का त्याग करेंगे। 7 दिन हो गए। अब ऐसे इसको रिपीट करते रहो, आपको रोज डेली उपवास का फल मिलता रहेगा। हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता ना? आप सीरियल देखती ना, सोमवार को ये सीरियल देखना है, मंगलवार को ये सीरियल देखना है। जब आप दिन के हिसाब से सीरियल देख सकते हैं तो दिन के हिसाब से कषाय क्यों नहीं त्याग कर सकते हैं? बोलो ना, जोर से बोलो ना। क्या बात, इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, मगर संकल्प लेना पड़ेगा। थोड़ा कठिन जरूर है मगर असंभव नहीं है। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर में शांति आ जाएगी। आज शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हैं। शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक के दिन अपने घर में शांति हो, कुछ नियम तो ले लो, कुछ तो शांति होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा अशांति किस बात से होती है? क्रोध करने से होती है। होती है नहीं होती है? परेशान है कुछ लोग बहुत, आके अपने आप कहते बोले माता जी क्या करें, गुस्सा बहुत आता है, ना चाहते हुए अपने आप आ जाता है। कंट्रोल करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, अपने आप को सहनशील बनाना पड़ेगा। जितना सहनशील बनोगे उतना क्रोध कम हो जाएगा, और जितनी सहनशीलता कम होगी उतना क्रोध ज्यादा आएगा। और ये क्रोध आपको कहाँ ले जाएगा? नरक में ले जाएगा कि स्वर्ग ले जाएगा? जल्दी बताओ, आपको नरक में जाना कि स्वर्ग में जाना? जितने बच्चे बैठे हैं, आपको स्वर्ग में जाना कि नरक में जाना? क्रोध कहाँ ले जाता है? नरक में ले जाता है। तो आज से क्रोध करने का, हाँ आप लोग बताइए, आज से क्रोध करने का, अरे बोलिए ना, नहीं करने का। क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने का नियम तो नहीं है ना कि क्रोध करने का आज से नियम लेते हैं, क्रोध नहीं करने का नियम लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो कम से कम आज के दिन तो क्रोध मत करना। कौन कौन नियम ले रहा है कि आज गुस्सा नहीं करेंगे? जल्दी से हाथ उठाओ, जल्दी से। मैं देख रही, मेरी नजर सबकी तरफ है। हाँ, पीली शर्ट वाले भाई साहब जल्दी हाथ उठा लो। अच्छा, आपका त्याग है पहले से? हाँ, आ गया तो दिमाग में ही तो आएगा, मुंह पे रोक लेना उसको। जैसे बाई चांस आ भी जाता, संस्कार है, पुराने संस्कार है, दिमाग तक पहुंच जाए तो मुंह बंद कर लेना। आज माता जी ने गुस्सा करने के लिए मना किया है, ठीक है भाई। बच्चे बहुत अच्छे हैं। कहाँ वाले बच्चे हैं? ये बांसवाड़ा वाले बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं।
तो आज दिमाग में आ जाएगा, हो सकता है, पहली बात तो आने मत देना, और आ जाए जैसे तीर कमान है, तो तीर अभी कमान के अंदर है, निकला नहीं है, निकल जाएगा तो नुकसान करेगा। अभी मन में गुस्सा तो आया है, तीर छोड़ा तो नहीं है ना, तो नुकसान नहीं करेगा। तो इसीलिए कम से कम एक दिन तो गुस्सा करने का त्याग करो, और अपने घर में बच्चों को भी, सबको, स्वयं मत करो। मम्मी आती, माता जी इसको को नियम दो, ये बहुत गुस्सा करता है, मैं उसकी शक्ल देखती, मैंने कहा बहन जी गुस्सा तो आपको भी बहुत आता है। बोले क्या करें, आ ही जाता। अब माँ बेटा, माँ गुस्सा करेगी तो बेटा नहीं करेगा क्या? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भरका, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का। आप गुस्सा कम करो ना, आपका बच्चा भी गुस्सा कम करेगा, हैं? तो आप लोग ये गुस्सा कम करने का मतलब शुभ ध्यान में आना, अपने आप को शुभ में लेके आना, अपने मन में गुलाब के पौधे उगाना, अपने मन को शांत रखना, और नरक जाने का दरवाजा बंद करना। एक बार आप आवे और बार बार आपको बाबा बुलावे, तो भगवान ऐसे हैं कि आपको बार बार प्रभु के दर पर आना पड़ेगा। और जब आओगे तो जितनी देर रास्ता, आपने घर में प्रोग्राम बनाया जहाजपुर जाना है, आपका पुण्य शुरू हो गया। आप घर से चले, आपका और ज्यादा पुण्य शुरू हो गया। यहां तक पहुंचे और दर्शन किए तो अनंत अनंत करोड़ों उपवास का फल मिल गया आपको। तो इस तरह से भाव बनाते रहें, उस भाव बनाने में इतना पुण्य इकट्ठा होगा। बहुत सी महिलाएं आती हैं, बोले माता जी 6 महीने से सोच रहे थे, 1 साल से सोच रहे थे, तब कहीं अब आप आए हैं। बड़ा मन था, बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान के दर्शन करूं, और आज मेरी इच्छा पूरी हुई है। तो आप भाव बनाते रहे, उससे पुण्य इकट्ठा हुआ और आप यहाँ पहुंच गए। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और बनाने में अच्छे अच्छे भाव का बड़ा ही महत्व है। देने में दान का, शरीर में कान का, और करने में शुभ ध्यान का बड़ा ही महत्व है।